बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिट लर्नर पॉइंट्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्टैटिस्टिकल पैकेजेस एंड इट्स एप्लीकेशन जिसका सब्जेक्ट कोड ST8641 है उसके GDP नंबर 2 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इसकी स्टार्टिंग डेट यानी ओपनिंग जो डेट थी वो 28 अगस्त से ओपन है और उसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 2 सितंबर 2020 है। तो चलें क्वेश्चन को हम जो उसकी जो क्वेश्चन का सिनेरियो है उसकी जो डिस्कशन है उसको रीड आउट करते हैं और फिर उसके सोल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं। उससे पहले उन्होंने हमें क्वेश्चन इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो जीडीपी का दी गया है सिनेरियो हमें एंटर और कॉपी पेस्ट द गिवन क्वेश्चन डाटा इनटू SPSS। ये जो हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल IBM का सॉफ्टवेयर है उसमें हमने इस डाटा को एंटर करना है या कॉपी पेस्ट करना है या आप इसको अपलोड भी कर सकते हैं। Then apply the appropriate functions calculate to get the required result। ये आपने जो मुनासिब फंक्शंस हैं उनको अप्लाई करना है ताकि वो कैलकुलेशन करें और आपके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है आप उसको हासिल करें। इन द एंड कॉपी पेस्ट योर रेलिवेंट आंसर्स रिजल्ट ग्राफ इनटू जीडीपी आंसर्स रिप्लाई सेक्शन। कह रहे हैं आखिर में आपने जो वो SPSS सॉफ्टवेयर आपका जो रिजल्ट क्रिएट करेगा उसमें आपने कॉपी पेस्ट करना है और अपने जीडीपी में उसको पेश करना है जो आपका रिप्लाई का सेक्शन अपने आंसर को। और उसमें आपका आंसर रिजल्ट ग्राफ जो भी होगा वो सारा का सारा आपने कॉपी पेस्ट करके उस सेक्शन में रिप्लाई वाले सेक्शन में पेस्ट करना है जो कि जीडीपी का है। विच टूल यू शुड यूज इन दिस क्वेश्चन वी यूज SPSS। हमने जो SPSS टूल है हमने इसको यूज करना है इस जीडीपी को सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन डाटा या क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जिसको हम एनोवा भी कहते हैं फॉर द गिवन डाटा एंड टेस्ट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को परफॉर्म करना है इस डाटा के लिए जो हमें नीचे दिया गया है और जो हमें हाइपोथेसिस दिया गया उसको। नल हाइपोथेसिस क्या है जिसको मैच नॉट भी कहते हैं। ऑल फैक्टर्स आर सेम यानी जितने भी हमें फैक्टर्स दिए गए हैं वो सब के सब सेम हैं। और H1 जिसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं कह रहे हैं ऑल फैक्टर्स आर नॉट सेम। जब आप SPSS के थ्रू एनालाइज कर लेंगे सारा डाटा को आपको जो रिजल्ट मिल जाएंगे फिर आपने उसको एनालाइज करना है। ये आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल की तरफ आ रहा है, आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल को हाईलाइट करेगा। रिपोर्ट शो योर रिजल्ट हाईलाइट की वैल्यूज फाइंडिंग्स। कह रहे हैं जो आपने जो रिजल्ट होंगे आपने उनको शो करना है, उस रिपोर्ट को शो करना है, जो की वैल्यूज और फाइंडिंग्स है उसको हाईलाइट करना है। शो हाईलाइट उसमें क्या करना है, मीन करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन करना है ईच फैक्टर की। व्हाट इज कंप्यूटेड एफ टेस्ट वैल्यू। एफ टेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, कंप्यूटेड। फ्रॉम योर रिजल्ट कैन वी एक्सेप्ट और रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। हमारे जो रिजल्ट आएगा जो हम टेस्ट की वैल्यू निकालेंगे उसकी बेस पर क्या हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे जो हमारा नल हाइपोथेसिस है। उसके बाद हमें जो डाटा दिया गया ये फैक्टर्स हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं ABC, उनकी हमें ऑब्जर्वेशन या वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, फिर हमें कहना अकॉर्डिंग टू द एफ सिग्निफिकेंस प्रोबेबिलिटी विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 221। इसको भी मैं अभी डिफाइन करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। एफ मस्ट बी एट लीस्ट 3.4668। जो एफ की वैल्यू होनी चाहिए कितने, 3.4668 के इक्वल या इससे ग्रेटर होना चाहिए टू रीच पहुंचने के लिए जब पी है स्टैंड पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि 0.05 है। सो एफ स्कोर इज स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट। अगर वो इससे कम होती है तो हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल जो वैल्यू है एफ की वो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट होगी। तो चलें साथ साथ मैं आपको बताता भी चाहता हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या किया, इस सारे डाटा को मैंने अपनी एक एक्सेल फाइल मैंने ओपन की, उसमें मैंने उसको ट्रांसफ़र किया और फिर उसको वहाँ मैंने सेव किया। अब मैं एक्सेल फाइल की तरफ जाता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। ये देखें सारी वो वैल्यूज़ हैं जो हमें डाटा में दी गई थी। तो ये सारी की सारी आप देख सकते हैं हमारे पास ये वैल्यूज 15 वैल्यूज हैं। फिर हमारे पास क्या है, हमने इसको फैक्टर्स को वहाँ हमें ए दिया गया लेकिन मैंने इसको 0 यानी नंबर्स की वैल्यूज असाइन किया। जब हम इसको क्या करेंगे, अपलोड करेंगे SPSS में, तो वहाँ मैं इसको दोनों वैल्यूज दे दूंगा, यानी मैं इसको अल्फाबेटिकल वैल्यूज भी
दे दूंगा, लेकिन उस में अपलोड करने के बाद। तो ये मैंने सेव कर लिया बुक वन पे। ये मैंने कहाँ सेव किया? मैंने अपने डेस्कटॉप पे सेव किया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपना जो मेरा SPSS का जो एप्लीकेशन है मैं इसको ओपन करता हूँ। It takes some few seconds। इसमें आपने कौन सा टाइप सिलेक्शन करनी है? हमने टाइप इन डाटा सिलेक्शन करनी है, उसके बाद हमने ओके कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने अपनी फाइल सेव की हुई है एक्सेल की, अब उसको हम अपने SPSS एप्लीकेशन में अपलोड करेंगे, ताकि हम जो रिक्वायर्ड कैलकुलेशन या फंक्शन है उसको अप्लाई कर सकें और रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल कर सकें। तो फाइल पे जाता हूँ मैं, रीड टेक्स्ट डाटा, इस पर क्लिक किया मैंने। तो डॉक्यूमेंट्स में मेरी फाइल नहीं है, मेरी फाइल किस में है? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप ओपन किया, टेक्स्ट है, तो यहाँ से आप फाइल भी कर सकते हैं। एक्सेल में है तो मैं एक्सेल में करूँगा। यहाँ मैं लिखूँगा फाइल नेम है, अपनी फाइल के नाम यहाँ आपके सामने आ जाएगी। मेरी एक ही है जो इससे रिलेटेड है, बुक वन मैंने किया इसको, और साथ ही मैंने ओपन कर दिया। और साथ ही मैंने क्या किया, अगर आपके पास, क्या आपको पता है कि आपके एक्सेल बुक में काफ़ी शीट्स होती हैं, और जिस शीट से में आपका डाटा हो तो आप से जो कॉरस्पॉन्डिंग या रिलेटेड शीट हो आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन मेरी पहले ही शीट पे है तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, तो इसलिए मैं इसको जस्ट ओके करूँगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इसी को क्या कहते हैं एक्सरसाइज के लिए मैंने वो फाइल कैलकुलेट की, फाइल ओपन की है और बनाई है, उसमें उससे रिलेटेड डाटा डाला जो कि शीट वन में है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि फैक्टर्स की जो हमें संबंध दिए गए ABC, तो यहाँ मैंने क्या डाली थी वैल्यू, वहाँ भी मैंने जो एक्सेल में डाली थी वो यहाँ आई एज इट इज़ 00111 और 22। तो अब मैंने क्या करना है कि अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ 1 to A, यानी मैं इसको कम्युनिकेट करता हूँ या मैं इसको वैल्यू लेबल्स में देखता हूँ तो क्या हमारे पास आता है, तो कुछ भी नहीं हमारे पास आ रहा। तो मैंने अब इसको वैल्यू जो मेरी है फैक्टर के 011, इसको मैंने लेबल देने हैं जो हमारे पास ABC हैं। तो इसके लिए मुझे नीचे आपके पास डाटा व्यू के साथ वेरिएबल व्यू है, इस पे जाकर क्लिक करना होगा, तो आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। ये देखें आपके पास क्या है, नेम क्या है, रिस्पॉन्सिव फैक्टर्स, टाइप न्यूमेरिक विथ 12 डेसिमल 00। लेबल हमने अभी तक दिए नहीं इसलिए ये आ नहीं आ, यहाँ ज़ाहिर नहीं हो रहे। वैल्यूज नन नन मिसिंग नन नन, कॉलम्स जो है वो बता रहा है, लाइन राइट है, मेजर स्केल है, नॉमिनल है, रोल इनपुट इनपुट है। क्योंकि अभी तक हमने आउटपुट नहीं निकाली, तो हमने किसको देने हैं, फैक्टर्स को हमने वैल्यूज असाइन करनी है। तो मैं वैल्यूज के नीचे नन जो है फैक्टर्स के क्रॉसपॉन्डिंग उसको मैं सेलेक्ट करूंगा, और साथ ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो वैल्यूज में यहाँ लिखूंगा 0, और लेबल में मैं यहाँ लिखूंगा A, और उसको मैं ऐड कर दूंगा। दूसरा मेरे पास वैल्यू क्या थी 1, और यहाँ मेरे पास लेबल क्या था B, मैं इसको ऐड कर दूंगा। तीसरा मेरे पास क्या था वैल्यू 2, और लेबल क्या था हमारे पास C, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो जैसे मैं इसको ऐड करूंगा तो मैं ओके करूंगा, और ओके करने के बाद मैं दोबारा अपने डाटा व्यू में आता हूं, तो आप देखिए मेरे पास A आ गया। अगर मैं इसको दोबारा देखूं तो मेरे पास देखें फैक्टर्स 0 में भी आ रहे हैं, और अब A में भी, यानी B और C अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकल दोनों में हम इसकी को ज़ाहिर कर रहे हैं, इसको शो कर रहे हैं। तो अब हम जाते हैं इसकी तरफ, अपने जो हमने अप्रोप्रिएट हमारे पास फंक्शन है हमने वो अप्लाई करने हैं। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, जो हमारे पास एनालाइज की टैब है हम उस पर जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास रिपोर्ट्स है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, टेबल है, और कंपेयर मीन्स है। अब कंपेयर मीन्स हम इसलिए सेलेक्ट करें तो देखें आपके पास जो
सब कैटेगरीज ओपन हो रही हैं कंपेयर मीन्स में, उसमें वन में अनोवा है क्योंकि हमारा क्वेश्चन अनोवा से रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसी को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली जाके वन वे अनोवा पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिपेंडेंट लिस्ट में है, जो रिस्पॉन्सेज है वो डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा उस लिस्ट में, उसको दोबारा क्लिक करूँगा और इसको फैक्टर वाली लिस्ट में लेके जाऊँगा जो फैक्टर्स का है। तो उसके बाद अगर आप देखें कंट्रास्ट में जाएँ तो आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोफिशिएंट है, काफ़ी चीज़ें तो हमें इस चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है। हम पोस्ट में जाते हैं, इसमें भी आपके पास डिफरेंट क्या कहते हैं इक्वल वेरिएंस इसकी एज्यूम्ड वैल्यूज़ हैं, तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको भी कैंसिल करते हैं। हम उसके बाद ऑप्शंस में जाते हैं। अब हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, डिस्क्रिप्टिव है, फिक्स एंड रैंडम इफेक्ट्स है, होमोजेनिटी ऑफ वेरियस टेस्ट है, ब्राउन फोर्सिथ है, वेल्च है, मीन्स प्लॉट है। तो हम सिर्फ टोटली क्योंकि सिंपल हमें डाटा दिया गया इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो हम डिस्क्रिप्टिव को होमोजेनिटी को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर देंगे और उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो आपके पास जितनी भी जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं थोड़ी देर के बाद प्रोसेसिंग के बाद वो आपको यहाँ शो कर देगा। देखिए आपके पास सारा डाटा आ गया, यानी उसके कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट रिपोर्ट है वो आपके पास जनरेट हो गया, डिस्क्रिप्टिव में है। तो उसके बाद यहाँ चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, बाद में मैं इसको कॉपी पेस्ट करके अपनी सोल्यूशन फाइल में लेके जाऊँगा फाइनल सबमिशन के लिए। तो आपके पास क्या है, देखें ए बी सी, तो आपके पास एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितनी है हर फैक्टर की कितनी है 5 है। तो मीन देखें आपके पास 51.80, 55.40, 56.0, तो मीन भी एक दूसरे के बहुत क्लोज है। और वेरिएशन अगर आप देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि जो वेरिएशन एंड डिस्पर्शन है वो सी की मच हाई है एज कम्पेयर टू ए। तो उसके बाद स्टैंडर्ड एरर को छोड़ें, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आपको दे रहा है, तो आपके पास लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है 95%, जो हम 1 माइनस अल्फा कहते हैं। उसके बाद हम टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस पे आते हैं। आपके पास सिग्निफिकेंस कितनी है 0.463 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ यहाँ 2 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ 2 कितनी है 12। तो नेविन स्टैटिस्टिक 0.820 है। अनोवा अब आते हैं क्योंकि हमारी मेन चीज़ अनोवा पे आ रही है, बाकी चीज़ें तो थी लेकिन हमने अनोवा के कंटेक्स्ट में इसको वन में अनोवा के कंटेक्स्ट में हमने इसको एक्सप्लेन करना है। हमारे पास बिटवीन द ग्रुप्स कितनी है, सम ऑफ स्केयर 66.533 और विद इन द ग्रुप्स कितनी है हमारे 11,596.80। तो मीन स्केयर कितने हैं 33.267 और विद इन द ग्रुप कितने हैं 96.400। तो हमारे पास जो अब कंप्यूटेड वैल्यू आई है एफ की, यानी जो एफ का स्कोर है कंप्यूटेड वो 0.034 है और इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है 0.966। ठीक है जी। तो उसमें होमोजेनिटी में थी 0.463 और 0.966। अब हमने इस जो हमारा टेस्ट स्कोर है एफ को हम अब इसको कंपेयर करेंगे जो हमें एफ टेस्ट की जो स्कोर दिया गया उसके साथ, फिर उसके बेस पे हम उसकी डिसीजन लेंगे कि आइदर वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ से क्लिक करें, सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, चाहे तो सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप क्या करेंगे यहाँ से कॉपी, तो यहाँ से वो सारा डाटा आपका थोड़ा सा लेगा, यहाँ से वो कॉपी हो रहा है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे वापस अपनी वर्ड फाइल में और वहाँ से जाके उसको पेस्ट कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने एज इट इज वहाँ से डाटा लिया और उसको यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैंने कंक्लूजन देना है, उन्होंने पूछा था कि आपने डिसीजन देना है कि आया कि हम इसको रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। अब देखें हमारे पास जो एफ कंप्यूटेड है वो लेस देन है एफ जो हमें दिया गया है, मैं जी से मुराद यहाँ गिवन है, जो हमें गिवन टेस्ट स्कोर दिया गया है, यानी 0.034 इज लेस देन 3.4668। तो नल हाइपोथेसिस की जो एक्सेप्टेंस है वो क्या है कि अगर हमारी वैल्यू यहाँ इक्वल भी आना चाहिए, मैं यहाँ जरा इक्वल लिखूँ, एटलीस्ट सॉरी इक्वल एंड ग्रेटर देन, हमारी जो कंप्यूटर जो ये है उससे वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो लेकिन क्या हुआ, तुम्हारी ये जो वैल्यू आ रही है वो इससे लेस है, इक्वल भी नहीं है सॉरी,
वो मैं नल हाइपोथेसिस कंडीशन बता सॉरी। तो हमारी ये वैल्यूज इससे लेस है, होना क्या चाहिए था एक्सेप्टेंस के लिए, इसके इक्वल होती या इससे ज़्यादा होती, लेकिन क्या है कि हमारे पास जो कंप्यूटेड स्कोर है वो लेस है, therefore we reject the null hypothesis and infer that the F score is statistically insignificant, क्योंकि हमारी ये जो वैल्यूज है एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05। ठीक है जी। तो यहाँ हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस सोल्यूशन का जो फाइल का लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी ख्याल रखिए, काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन के हिट करने के साथ साथ ऑल का ऑप्शन को मस्ट सेलेक्ट करें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन टाइम रिसीव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम।